नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन पॉइंट में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन्स की। स्टेमन्स जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का, उसके बारे में अपन बात करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, चैप्टर 2 जो है बायोलॉजी 12th क्लास का, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और आज का जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि स्टेमन के नाम से कंबाइंडली उनको कहा जाता है दोस्तों। आपको बता दें, हमारे प्रत्येक मैटर का जो पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि जो मैटर है हम दोनों मीडियम में आपको बताएं, आपको दिखाएं, ताकि आप अच्छे से उसको जो है समझ सकें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। स्टेमन यानी कि पुंकेसर जो मेल पार्ट है दोस्तों फ्लावर का, जो नर भाग है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक है दोस्तों एंथर और दूसरा फिलामेंट। परागकोश और तंतु से ये मिलकर बना है दोस्तों, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स जो आप देख पा रहे हैं, ये चाइना रोज हिबिस्कस जो है उसका है। और यहाँ आप इजीली देख सकते हैं दोस्तों, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसमें मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी दोनों होते हैं दोस्तों। तो इसमें आप एंथर्स, फिलामेंट एंड स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी तो आप देख पा रहे हैं, इसमें आराम से देख सकते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या होता है एंथर या स्टेमन। तो आप देखेंगे दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये मेल पार्ट है दोस्तों, जिसमें फिलामेंट और एंथर, तंतु और परागकोश जो है ये इसमें आता है दोस्तों। और जब एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा जाता है, परागकोश का अनुप्रस्थ काट काटते हैं दोस्तों, तो जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं चार, जो थैलस है, जो सेक्स है, सेक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसमें। पोलन सेक जिनको कहते हैं दोस्तों, पराग थैली जो है उसे कहते हैं दोस्तों। ये सिलेंड्रिकल पार्ट तंतु है और ये जो है ये परागकोश है दोस्तों। इसी तरह आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले दोस्तों फिलामेंट के बारे में। फिलामेंट होता है द थिन स्टॉक दैट सपोर्ट द एंथर इन द मेल पोर्शन ऑफ द फ्लावर। ये क्या होता है दोस्तों, एक थिन जो है, एक पतला सा एक तरह से स्टॉक होता है, एक लंबा सा डंठल होता है जिसे अपन कह सकते हैं, लंबी जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है, जो मेल पोर्शन है उसका दोस्तों। पतला डंठल होता है, ये एक तरह से रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, रोड की तरह की संरचना होती है, जो फूल के नर भाग में परागकोश को सहारा प्रदान करता है दोस्तों। उसे तंतु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सपोर्ट करता है एंथर को। आप देख पा रहे हैं ये जो है ये दोस्तों एंथर है, और ये इसके ऊपर जो है जिसको ये सपोर्ट कर रहा है वो एंथर है दोस्तों। ये दिस इज द फिलामेंट और ये एंथर है दोस्तों, जिसको फिलामेंट जो है सपोर्ट कर रहा है। इसी तरीके से आगे बढ़े। एंथर द पार्ट ऑफ फ्लावर दैट टॉप ऑफ द स्टेमन दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स इज नोन एज एंथर। फ्लावर का वह भाग जो स्टेमन के अंदर होता है, साथ ही फिलामेंट के जस्ट ऊपर होता है, एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, उसमें जिसमें कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं, उसे एंथर के नाम से जाना जाता है। स्टेमन जयांग के शीर्ष का फूल का वह भाग जो परागण उत्पन्न करता है, परागकोश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसी तरीके से ए टिपिकल एंथर इज बाइलॉब्ड। जो एंथर है वो पालिका युक्त होता है दोस्तों, लॉब्ड स्ट्रक्चर होती है, बाइलॉब स्ट्रक्चर होता है ये। और ईच लॉब इज डाइथिकस कंसिस्ट ऑफ टू थिक्का। जो प्रत्येक लोब है उसमें दो थिक्का होते हैं, दो पार्ट होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं दोस्तों। तो एक परागकोश द्विपालिका युक्त होता है और प्रत्येक में दो कोष्ठ होते हैं दोस्तों। थिक्का आर सेपरेटेड बाय ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। और प्रत्येक जो कोष्ठ है उसको एक खांच के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं दोस्तों। ये एक दूसरे से सेपरेट जो है किस प्रकार से होता है, जो खांच है, ग्रूव है, लॉन्गिट्यूडनल
लंबाई में जो है वो चलती है, उसके द्वारा ये सेपरेट होते हैं दोस्तों। इसी तरीके से माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर टू इन ईच थिका। और प्रत्येक कोष्ठ में जो है एक जो बीजाणुधानी है दोस्तों, वो होती है लघु बीजाणुधानी जो है वो इसमें होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया होता है दोस्तों, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से फिर जो है मियोसिस सेल डिवीजन के जरिए पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। मेल गेमेटोफाइट उसका डेवलपमेंट होता है। दे फर्दर डेवलप टू फॉर्म द पोलन सेक्स एंड विच कंटेन द पोलन ग्रेन्स। ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो पोलन सेक में डेवलप होता है, एक थैलेनोमस रचना उसमें डेवलप होता है और उसके बाद में वो पोलन ग्रेन में डेवलप हो जाता है। तो लघु बीजाणुधानी जो है वो विकसित होकर पराग पुट्टी का निर्माण करती है और जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है दोस्तों। इसी तरीके से अगर अपन आगे बढ़ें तो एंथर के बारे में, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर का जो ट्रांसफर सेक्शन है वो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया शो करता है इन ईच लोब। प्रत्येक लोब में माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो शो करता है दोस्तों। दस दे हैव द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इन टोटल। इसलिए उनके अंदर टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे दोस्तों? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। अगर हम परागकोष्ठ का अनुप्रस्थ काट देखते हैं तो प्रत्येक जो पालिका है उसमें 2 बीजाणुधानी दिखाई देती है दोस्तों। इस प्रकार से कुल मिलाकर लगभग 4 बीजाणुधानी जो है एक एंथर में उपस्थित होती है दोस्तों। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन से कंटेन पोलन ग्रेन्स, और जो माइक्रोस्पोरेंजिया है या पोलन से का उसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण उसमें बनते हैं दोस्तों। इसी तरीके से और इसके बारे में जाने माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, तो द आउटर 3 लेयर्स प्रोटेक्ट द पोलन एंड हेल्प इन स्प्लिटिंग ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन। जो बाहर की जो 3 लेयर्स होती है, आउटर मोस्ट 3 लेयर्स जो होती है पोलन जो माइक्रोस्पोरेंजिया की या पोलन सेक की, वो पोलन को प्रोटेक्ट करती है और साथ ही एंथर को स्प्लिट होने में भी हेल्प करती है, उसके टूटने में, ब्रस्ट होने में हेल्प करती है दोस्तों, जिससे जो एंथर है वो पोलन ग्रेन्स को क्या कर सके, रिलीज कर सके इजीली। तो बाहरी जो 3 परतें हैं पराग कणों को सुरक्षा प्रदान करती है और साथ ही पराग कोष के प्रस्फुटन यानी कि ब्रस्ट होने में हेल्प करती है, तो पराग कणों के मुक्त होने में सहायक होती है आउटर 3 लेयर, बाहर की जो 3 परतें हैं वो। द टेपिटम न्यूरिसेस द पोलन ग्रेन, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे टेपिटम के नाम से जाना जाता है, वो दोस्तों पराग कणों को पोषण उपलब्ध कराती है, पोलन ग्रेन्स को जो है न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करती है दोस्तों। और इसके बारे में अगर अपन जानकारी प्राप्त करें तो द सेल ऑफ टेपिटम आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड हैव द डेंस साइटोप्लाज्म। जो टेपिटम की सेल्स होती हैं, टेपिटम की जो कोशिका है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो डेंसर होता है, यानी कि जो है साइटोप्लाज्म में ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन एलिमेंट्स है वो प्रेजेंट होते हैं। तो टेपिटम की जो सेल्स है वो बहुनाभिकीय सघन कोशिका द्रव्य वाली होती है दोस्तों। ए यंग एंथर कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। और जो यंग एंथर है उसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि बहुत पास पास अरेंज्ड होती है, होमोजीनस सेल्स होती हैं, एक तरह की दिखने वाली जो सेल्स हैं वो होती हैं, जिसे स्पोरोजीनस टिश्यू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो एक वयस्क परागकोश में दृढ़ता पूर्वक व्यवस्थित समरूप कोशिकाओं का समूह होता है जिसे स्पोरोजीनस उत्तक या बीजाणु उत्तक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह है माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में जिसमें पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होते हैं। और स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में देखें तो दीज आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरेंजिया इन यंग एंथर। जो स्पोरोजीनस टिश्यू है वो माइक्रोस्पोरेंजिया यानी कि पोलन सेक में कॉर्नर में जो है प्रेजेंट होता है, एक सेंटर में प्रेजेंट होता है स्पोरोजीनस टिश्यू। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होता है यंग एंथर के। ये प्रत्येक परागकोश के बीजाणुधानी में केंद्र में स्थित होता है दोस्तों। विद द डेवलपमेंट ऑफ द एंथर द स्पोरोजीनस टिश्यू या सेल्स अंडरगोज द मियोटिक सेल डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। और एंथर के डेवलपमेंट के साथ ही जो स्पोरोजीनस सेल्स है उनमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दोस्तों
माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो ईच स्पोरोजिनस सेल्स इज नॉन एज द पोलन मदर सेल, और प्रत्येक जो स्पोरोजिनस सेल है उसे पोलन मदर सेल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। प्रत्येक बीजाणु कोशिका को पराग मात्र कोशिका या सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल फ्रॉम द पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चन आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन वी विल टेक दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल फ्रॉम पोलन मदर सेल्स इज नोन एज स्पोरोजिनस टिश्यू। तो पराग मात्र कोशिका से एक सूक्ष्म बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया जो है वो सूक्ष्म बीजाणु जनन कहलाता है दोस्तों। तो ये अपन ने देखा दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन्स के बारे में। स्टेमन्स में हमने देखा दो जो हैं एंथर एंड फिलामेंट्स होता है। जो फिलामेंट है वो सिलेंड्रिकल एक पार्ट होता है, एक तरह से रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है जिसे एंथर के नाम से अपन जानते हैं दोस्तों। और जब अपन ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं एंथर का तो उसमें बहुत सारी स्ट्रक्चर्स अपने को देखने को मिलती है। वो जो आउटर मोस्ट 3 लेयर है वो 3 जो लेयर्स होती हैं उनमें वो जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, साथ ही उसको प्रोटेक्ट करती है, और जो इनर मोस्ट लेयर है टेपेटम वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है दोस्तों। और जो है इस प्रकार से जो पोलन ग्रेन है उनका फॉर्मेशन होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की। पोलन ग्रेन्स जो है कैसे स्ट्रक्चर होती है, किस प्रकार का वो बना होता है, किस किस की उनमें सेल वॉल बनी होती है, क्या क्या जो है पोलन ग्रेन्स है वो क्या फॉसिल्स के रूप में प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, उनके बारे में अपन ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।